यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकते। कोई राजा अपने देश और जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, रक्षा करना और किसी ऐसे आदमी को राजा नियुक्त करना जो जन समुदाय को न्याय दे सके और उनकी रक्षा कर सके। आप माँ हैं, ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूँ, न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। राजा बिना राज्य ऐसा लगता है जैसे धनुष बिना धनुर्धर। हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है। क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। राजा भी एक व्यक्ति होता है, आनंद पर उसका अधिकार प्रजा के किसी व्यक्ति से कम नहीं। राजा प्रजा के आनंद की सुरक्षा करता है। यदि मनुष्य अपनी आंखें बंद कर लेगा तो उसे अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए अपनी आंखें खोलो और देखो, सूर्य अपने समय के अनुसार उदय भी होता है और अस्त भी। चंद्रमा वैसे ही निकलता है और वैसे ही अपने शीतल प्रकाश की वर्षा करता है। प्रकाश तो आत्मा है और आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं। समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। जो वचन न्याय के आड़े आ जाए वो वचन वचन नहीं, श्राप है। जो राजा अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता वो अपने प्रजा के प्राणों की रक्षा क्या करेगा। राजा केवल राजा ही होता है, व्यक्ति बनने का उसे कोई अधिकार नहीं। राजा मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता। लांछन और व्यंगों की मार सहिए और स्वयं अपनी सहायता करके अग्नि के सागर से बाहर निकल आइए। आपकी इसी दुर्बलता से ही शक्ति का कोई न कोई अंकुर जरूर फूटेगा। अपराधी को मृत्यु दंड न मिलना ही ये सिद्ध करता है कि ये अपराध नहीं है। स्त्री के 3 गुण: चेतना, प्रेरणा और उत्साह। समय के बहाव के रास्ते में न किसी सुख की रुकावट है न किसी दुख की। जब तक तन में श्वास होता है तब तक मन में आस होता है। कोई साधारण मनुष्य ईश्वर की लीलाओं को क्या समझेगा, उसकी कृपाओं की भाषा का अर्थ क्या जानेगा। भगवान कब किसके हाथ को अपना हाथ बना लेते हैं कोई नहीं जानता। कब किसकी आंखों से किसे देख लेते हैं ये भी कोई नहीं जानता। और कब किसके पैरों से चलकर किसके पास जाते हैं ये भी कोई नहीं जानता। अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जन्म में नहीं कर्म में विश्वास रखो, जन्म भोगी नहीं कर्म योगी बनो। वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाह कर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। सारथी का मित्र होना भी आवश्यक है। कोई भी राज्य राजा और राजकुमार दोनों से बड़ा होता है। विद्यार्थी तो सदा विद्यार्थी ही रहता है। विद्याधनी तो केवल भगवान है। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। विद्या का प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलती है। पात्रता से धन मिलता है। धन से धर्म के कार्य होते हैं और धर्म कार्य से सुख मिलता है। पिताश्री की छत्र छाया में सुख ही सुख है। हंस 2 पंखों के सहारे ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है ज्ञान। यदि उसके पास एक ही पंख है तो उसके लिए वो बेकार है। हंस एक ही पंख के सहारे उड़ान नहीं भर सकता। कार्य का आरंभ करो तो उसका अंत करने पर ही विश्राम करो, अन्यथा कार्य ही तुम्हारा अंत कर देगा। कार्य का परिणाम ही बता सकता है कि कार्य शुभ था या अशुभ। पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि है और वही आनंद की सीढ़ी है। शिक्षक से आचार्य का अधिकार 10 गुना है। पिता का अधिकार आचार्य से 100 गुना है, परंतु माता का अधिकार पिता के अधिकार से हजारों गुना है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र भले ही होते हैं परंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। माता पृथ्वी होती है और पृथ्वी अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती। यदि माँ न होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ न होता। क्षत्रिय के लिए वस्त्र से अधिक शस्त्र आवश्यक है। क्षत्रिय शस्त्र के बिना अकेला और अधूरा लगता है। व्यापारियों को अभिमान शोभा नहीं देता। शत्रु पुत्र भी शत्रु ही होता है और शत्रु को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, परंतु शत्रु को मृत्यु दंड देने से शत्रुता की मृत्यु नहीं होती, उसकी आयु तो हर मृत्यु के बाद बढ़ जाती है। यदि हम भारतवर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं तो हमें शत्रुता से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि मित्रता ही एक सुंदर और शांत, प्रगतिशील और उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बन सकती है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ देने योग्य होता है और हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगना चाहता है। वो राजा ही क्या जिसे उसके वचन की डोरी के सिवा कोई और डोरी बांध ले। राजा को अनेक चिंताएं होती है। जिस प्रकार नाव की पाल से वायु झूठ नहीं बोलती, उसी प्रकार भाग्य रेखा भी झूठ नहीं बोलती। राजा अपनी सारी चिंताएं प्रजा को नहीं बता सकता और पिता भी अपनी सारी चिंताएं पुत्र को नहीं बता सकता। आप राजा भक्त हैं, राज्य भक्त नहीं। राजा का भक्त होना निष्ठा की परिभाषा नहीं है। कोई राजा एक ही पदवी को या वस्तु को दो व्यक्ति को नहीं दे सकता। अपने पिता की प्रसन्नता का दाम अपने भाग्य से चुकाना हर पुत्र के बस की बात नहीं। पिता के आनंद में ही पुत्र के जीवन के सारे सुख हैं। ये सब भाग्य रेखाओं का जाल है। मनुष्य मछली की तरह फंसता है और विवश हो जाता है, और यदि वो न फंसना चाहे तो ये भी उसके वश में नहीं। यही संपूर्ण सत्य है। राजा केवल प्रतिनिधि होता है, नीतिपति तो स्वयं ईश्वर है। प्रजा को राजा से कोई भी प्रश्न करने का अधिकार होता है। समय केवल साक्षी होता है और कर्म हमारे अपने होते हैं और हम स्वयं उसके उत्तरदायी भी होते हैं। कोई दुखी राजा प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। राजा का दुखी और अकेला रहना उचित नहीं होता। यदि राजा का मन भटकता है तो राजनीति भी भटक जाती है, क्योंकि राजनीति तो राजा की उंगली थाम कर ही आगे बढ़ती है। ज्ञान को सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता है वे आदरणीय होते हैं।
अपने देश के भविष्य को अपने प्रेम के चौसर पर दाव पर लगाने वाला राजा दोषी होता है। क्षत्रिय लाभ और हानि को नहीं देखता, वो अपनी मान और प्रतिष्ठा को देखता है। अपमान का बदला अपमान से ही चुकाना नीति नहीं है, मित्रता से ही चुकाने में राजनीति है। नातों की भी एक आयु होती है और हर नाते को एक न एक दिन मरना होता है। हारी हुई वस्तु को कभी भी दान में नहीं लेना चाहिए। हर युग में स्त्री को अपने लिए पुरुष चुनने का अधिकार होता है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से सदैव डरना चाहिए। सत्य कभी भी विवश नहीं करता, परंतु सत्य महत्वाकांक्षी लोगों को विवश करता है। घटनाओं और दुर्घटनाओं के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। यदि तुम वो न चाहो जो चाहते हो, फिर भी वही होगा। काल कोई न कोई और रास्ता निकाल लेगा। मनुष्य भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानता, इसीलिए वो कभी सुखों के आगे विवश हो जाता है तो कभी दुखों के। तमाम प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास है।